है। तो हम लोगों को और चाहिए ही क्या, और उसके बाद हम चालू करते हैं। और जैसा कि बहुत ही सिस्टमेटिक हमारी प्लानिंग है, बहुत सिस्टम से बिजनेस को करते हैं। और उन्होंने हमको बताया कि 7 स्टेप यहाँ पे करने होते हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमको इसमें करना क्या है। और ज्यादातर लोग आ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ये पता नहीं चलता है कि हमको करना क्या है। यहाँ तक कि फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं और डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो हमें भी नहीं समझ में आया कि करना क्या है। तो एक ही बात रविकांत सर जी कहते हैं कि आपको केवल 7 काम करने हैं। प्रोडक्ट यूज करना है और शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है और प्लान दिखाना है। और प्लान दिखाने के बाद आपको टीम के साथ वर्क करना है। उसके बाद आपको फॉलो अप लाइफ टाइम करते रहना है। तो सारे काम हमने स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी क्या है कि एक कमी रही। और पता नहीं, हमें याद नहीं है कि बताया गया कि नहीं बताया गया। और ये सब करते हुए और हम सब काम कर रहे थे, और जिन लोगों से हम बात कर रहे थे वो लोग मना कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं कैसे दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता है, और हम डाइवर्ट हुए। और उसके बाद फिर से ईश्वर की कृपा होती है, रविकांत जी से लगातार सानिध्य में बहाने से बने रहते हैं हमारे। और फिर से हम जूम मीटिंग में इत्तेफाक से आ जाते हैं, और आ जाते हैं फिर से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और क्योंकि सब कुछ दिख रहा होता है, हम भले ही आउट हो जाते हैं क्रीज से, लेकिन अपलाइन और सिस्टम अगर मजबूत होता है और धोखे से आप कुछ लोगों को तो अपने ले ही आते हैं। तो ऐसे ही धोखे से हम कुछ लोगों को ले आए थे, उसमें हमारे राजकुमार जी हैं, और वो क्रीज पे डटे रहे। और इन्होंने करके दिखाया, और बहुत ही जुझारू लीडर हैं हमारे राजकुमार जी। तो एक तो ये प्रूव कर रहे थे हमारे सामने कि अगर आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपके लोग कर ही जाएंगे। और अपलाइन अगर आपकी सफल है और सिस्टमेटिक है और आपका प्लेटफॉर्म अगर मजबूत है, तो उस प्लेटफॉर्म पर लोग कामयाब हो ही जाएंगे। तो हम आउट भले हुए, लेकिन एक सौभाग्य कह सकते हैं, चीजों को एनालाइज करने का और उनको देखने का एक मौका मिलता है, और हम कायदे से बारीकी से चीजों को समझते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं, तो फिर हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं अपने अप्लाई लीडर के सामने कि भाई बिजनेस शुरू करेंगे तो हमको करना क्या है। फिर हम पूछते हैं, तो फिर हम आंसर हमसे कहते हैं कि वही काम करते हैं, 7 काम यूज करना है, शेयर करना है, और लिस्ट बनानी है, और इनवाइट करना है, मीटिंग प्लान करना है, और टीम वर्क करना है, और लाइफ टाइम फॉलो अप करना है। हम कहते ये तो सब हम पहले ही कर रहे थे, फिर भी हम आउट हो गए। तो उन्होंने कहा फिर से करिए, तो हम फिर से करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक 8वां काम भी हम करना चालू कर देते हैं। वो 8वां काम ये है कि जो लोग मना करते हैं उनको हम नेगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। हाँ, बजा सकते हैं तालियां, क्योंकि हमें पता रहता था कि राजकुमार जी को देखते थे कि इनको भी लोग मना करते थे, फिर भी राजकुमार जी आगे सफल होते जा रहे थे। रविकांत सर जी का इस समय स्टार डायरेक्टर है, उस समय शायद गोल्ड डायरेक्टर हुआ करते थे। और रविकांत सर को भी लोग मना कर रहे थे, फिर भी हमारे अपलाइन का प्रमोशन होता जा रहा था। हमारे सामने लोगों को मना किया जा रहा था, लेकिन लोग कामयाब होते जा रहे थे। तो हमें लगा कि लोग मना करेंगे, अगर उनकी बातों में आकर के आप क्रीज से आउट नहीं होंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो हमने 8वां काम केवल इस बार जब दोबारा हमारी एंट्री हुई, केवल 8वां काम, एक काम और बढ़ा दिया कि जो मना करते थे उनको बिल्कुल नजरअंदाज करना चालू कर दिया, क्योंकि भारत जैसे देश में लोगों की कमी नहीं है। बस ये है कि कुछ चीजें हमको अपनानी पड़ेगी कि जब लोग मना करें, जब डिमोटिवेशन अपने आप में आए, तो मीटिंग को
छोड़ने का मन करता है, अप्लायंस से भागने का मन करता है, लेकिन बहुत सारे काम हम लोग जो है बिना मन के करते आए हैं। तो एक काम जैसे हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, अप्लायंस से डर लगता है, फिर भी अप्लायंस से बात करो। मीटिंग जाने का मन नहीं करता है, फिर भी मीटिंग में जाओ। अगर ये काम करने से आपके सपने पूरे होते हैं और जो मना करते हैं उनकी बात मानने से आपके सपने चोरी हो जाते हैं, तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। तो इस बार हमने कुछ अलग डिसीजन लिया। मार्च में फिर से एंट्री हुई और अग्रपंक्ति में बैठे हुए हमारे ग्रेट अप्लायंस लीडर्स का पूरा सहयोग और सानिध्य मिला और पूरा श्रेय हम अग्रपंक्ति में बैठे हुए हमारे आदरणीय अप्लायंस लीडर्स को देते हैं और अपनी जाबाज चंद लोगों की टीम को देते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने हमारी बात को मना किया और चंद लोगों ने हमारी बात मानी और उन्हीं चंद लोगों को श्रेय इसलिए देंगे और वो चंद लोग ही कामयाब हो रहे हैं और जिन लोगों ने मना किया वो अभी भी अपनी ही जगह पर आज हमको दिख रहे हैं। तो एक कहानी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे कि एक बार एक राजा शिकार पे जाते हैं। तो जब शिकार पे जाते हैं तो उनको प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढते हैं तो उनको एक राहत वाला मिलता है। अब राहत बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बैल खींचता है रस्सी, कुएं में बाल्टी जाती है, चुर चुर की आवाज आती है, बाल्टी ऊपर आती है, उससे पानी पीना होता है। अब राजा ईगो प्रॉब्लम, पानी पिलाओ, राहत चलाता है राहत वाला और बाल्टी ऊपर आती है। राजा को गुस्सा आता है कि भाई क्या ये चो लगा रखा है, हम राजा हैं, हमको पानी पीना है, ऐसे कैसे हम पानी पिएंगे। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये चो की आवाज आएगी ही। तो कहता है कि इस बार थोड़ा संभल के चलाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए।